सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो आइए जानेंगे हम आगे कथा के अंदर कि षटतिला एकादशी का नाम षटतिला क्यों पड़ा, इस दिन भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए और किस क्या हमें सागा लेना चाहिए और व्रत पालन का समय क्या है, ये सब आगे हम कथा के अंदर जानेंगे। तो सबसे प्रार्थना है कथा में अंत तक बने रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था दालभ्य ऋषि। वो मृत्यु लोक पर आकर के क्या देखते हैं कि जो प्राणी मात्र हैं उनके पास से जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप होते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे तक पाप प्राणियों के पास से होते रहते हैं। किसी का दूसरे का धन हरण करना जानबूझ करके या अनजानपने में, गौ माता को लात मारना, उससे अच्छा व्यवहार ना करना, गुरु ब्राह्मण पति इन सब की निंदा करना, चुगली करना, देवताओं के लिए अच्छे विचार मन में ना लाना। तो इस प्रकार के अनेकों पाप जो है प्राणी मृत्यु लोक में करते हैं और जाने अनजाने में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं जिससे कि ब्रह्म हत्या तक का पाप उनको लग जाता है। तब दालभ्य ऋषि जो है पुलस्त ऋषि जी के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। पुलस्त ऋषि ने बोला कि हे मुनिवर, आप आइए, बैठिए, बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो दालभ्य ऋषि ने कहा कि हे गुरुवर, पृथ्वी लोक पर अनेकों अनेक प्राणी ऐसे हैं जो जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप कर देते हैं। तो प्रभु कैसे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कुछ ऐसे पाप हैं जो अनजानपने में व्यक्ति के पास से हो जाते हैं लेकिन उनका दुष्परिणाम जो है बहुत ज्यादा भयंकर होता है। कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उस प्रकार ऐसे दुष्परिणाम से छूट सके। पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है जिसको षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। षटतिला एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से इसको षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऋषिवर, वो 6 प्रकार कौन से हैं तो मुझे बताएं कि तिलों का 6 प्रकार कैसे कैसे उपयोग हम कर सकते हैं। कि तिलों के जल से स्नान करके, इस जल में स्नान में थोड़ा सा तिल डाल लें, तिल के जल से स्नान करके, दूसरे तिल का उपटन लगा करके, तीसरा तिल का सेवन करके, चौथे में तिलों से हवन करें, तिलों से तर्पण करें और तिलों का दान करें। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से षटतिला एकादशी इसका नाम पड़ा। कि षटतिला एकादशी व्रत करने से सभी जो है ब्रह्म हत्या जैसे पाप जो है मनुष्य से छूट जाते हैं। अब दालभ्य ऋषि जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, कृपया मुझे ये भी बतलाएं कि इस व्रत को किसने किया, उनको क्या फल मिला। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, क्या भगवान को अर्पण करना चाहिए और किस चीज का सागा मनुष्य को लेना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार के साथ जो है बतलाएं। पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको बतलाता हूं कि इस दिन भगवान श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री नारायण के नामों का जाप करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। और इस दिन आप देसी गाय के गोबर से बने उपले, जिनके तिल डले हुए हों, उपलों के अंदर 108 छोटे छोटे उपलों से आप हवन भी कर सकते हैं शाम के समय में।
और भगवान विष्णु को पेठा, बिजोरा नींबू और सुपारी आदि भगवान विष्णु को अर्पण जो है कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मणी थी जो भगवान का व्रत, उद्यापन सब कार्य किया करती थी। कोई व्रत नहीं छोड़ती थी, हर व्रत भगवान ने किया करती थी, भगवान को पसंद रखती थी, अपने घर का पालन पोषण सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से किया करती थी। लेकिन वो जो ब्राह्मणी थी वो दान बहुत कम किया करती थी, दान की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और इतने व्रत उद्यापन, व्रत उपवास रखती थी वो, जिससे उसका शरीर बहुत ज्यादा सूख गया, बहुत कमजोर हो गई वो। एक रोज श्री हरि विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उनके दरवाजे पर आ जाते हैं और आकर के अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तब जो वो ब्राह्मणी थी वो बाहर आई और आकर कहती है कि आपको क्या चाहिए, कहां से आप आए हो। श्री हरि विष्णु भगवान जब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उनके दरवाजे पर आए थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं बहुत भूखा हूं और भोजन की आशा लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आया। जो भिक्षा में आप दे सकते मुझे भिक्षा में दे दीजिए। ब्राह्मणी अंदर गई और अंदर जा करके उसने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला या मिट्टी का डला लाई और उस जो ब्राह्मण आया था उसके कटोरे के अंदर रख देती है। और भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर के वापस स्वर्गलोक में आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है। जब वो स्वर्गलोक में जाती है, स्वर्गलोक में क्यों गई, क्योंकि उसके व्रत के पुण्य का प्रभाव के कारण वो स्वर्गलोक में गई। और वहां पर जाने पर उसको एक बहुत ही सुंदर आलीशान मिट्टी का मकान मिलता है। वो देख कर चकित रह जाती है कि मिट्टी का मकान, लेकिन उसके अंदर अन्न धन इत्यादि कुछ भी नहीं था, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी। मिट्टी से बना ही सब कुछ वहां पर अंदर रखा हुआ था। मिट्टी का ही अन्न था, मिट्टी का ही धन, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु ये क्या है। तब भगवान ने कहा कि तुमने मिट्टी का ढेला दान किया एकादशी के दिन, वो षटतिला एकादशी थी, जिस कारण से आज तुम्हें ये मिट्टी ही प्राप्त हुई है। कि प्रभु मेरे से बहुत ज्यादा भूल हो गई, इसका क्या प्रायश्चित है। भगवान श्री हरि ने कहा कि षटतिला एकादशी दोबारा आएगी तब तुम्हें इसका व्रत रखना है। तब उस ब्राह्मणी ने दोबारा फिर षटतिला एकादशी दोबारा फिर अगले माघ मास में आई, अर्थात हर एकादशी को उसने व्रत रखा। अगले वर्ष जब षटतिला एकादशी दोबारा आई तब उसने भगवान का व्रत किया और अगले दिन तीनों का दान किया। जितना अन्न एक दिन में ग्रहण कर सकती थी इतना अन्न उसने अगले दिन दान किया, जिसके प्रभाव से उनको सारी सुख सुविधाएं जो है प्राप्त हुई। इस दिन तिलों के से बने व्यंजन का सेवन अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु को भी भोग जरूर लगाना चाहिए। तो षटतिला एकादशी की छोटी सी कथा आपको सुनाई। तो आगे इसमें सागार किस चीज का सागार लेना चाहिए और व्रत का पारण समय क्या है वो आपको बताते हैं। व्रत का पारण समय जो रहेगा वो रहेगा 7 फरवरी बुधवार सुबह 7:06 से लेकर के 9:18 तक। ध्यान रहे, बुधवार 7 फरवरी 2024 व्रत पारण समय सुबह 7:06 से लेकर के 9:18 तक। इस दिन जो है तिल की पट्टी का सागार लेना चाहिए। तालभ्य ऋषि जी ने पुलस्त ऋषि से व्रत की सारी कथा सुनी और फिर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, जब उस ब्राह्मणी ने 1 वर्ष तक लगातार व्रत रखा तो इस व्रत का कुछ और नियम भी है क्या? भगवान मुनिवर पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर,
जब शर्तिला एकादशी का व्रत, दोबारा शर्तिला एकादशी आई, भगवान ने कहा था कि जब एकादशी आएगी, शर्तिला एकादशी आएगी, तब तुम्हारे दरवाजे पर देवांगनाएं आएंगी, देवताओं की स्त्रियां तुम्हारे दरवाजे पर आएंगी और तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए वो कहेंगी, क्योंकि वो सब तुम्हारे दर्शन के अभिलाषी होंगी कि हम उस ब्राह्मणी को मिल करके आए। लेकिन तुमने जो है दरवाजा नहीं खोलना, उनसे एक ही आग्रह करना है, यदि तुम मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। तो ब्राह्मण ने इसी प्रकार किया कि जब तुम मुझे शर्तिला एकादशी कथा या महात्म्य सुनाओगे तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। तुम देवांगनाओं ने कहा कि तुम्हारे घर पर पुस्तक है, तुम पुस्तक में पढ़ो कथा को। तब ब्राह्मणी ने कहा कि पुस्तक में कथा मैंने पढ़ ली, लेकिन मैंने सुना है कि जो किसी ब्रह्म मुख से यह कथा सुनी जाती है उसका अत्यंत जो है पुण्य प्राप्त होता है, और आप तो देवांगनाएं हैं, मेरे दरवाजे पर स्वयं चल करके आई हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे कथा, इसका महात्म्य अवश्य सुनाएं। इसके बार बार आग्रह करने पर देवांगनाओं ने एकादशी व्रत महात्म्य कथा सारी सुनाई, और सुनने के बाद जो है उनको पूरी कथा का पूरा पुण्य प्राप्त हुआ। और अब जानेंगे कि क्यों होता है व्रत निष्फल। हम व्रत रखते हैं, पूरा दिन भगवान की पूजा पाठ इत्यादि सब करते हैं, लेकिन व्रत निष्फल क्यों हो जाता है? कोई भी व्रत यदि हम रखते हैं तो व्रत का एक नियम है, जो व्रत हम रखें उसकी कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। यदि हमने व्रत रखा और कथा नहीं सुनी तो व्रत जो है निष्फल हो जाएगा। ऐसा शास्त्र में कहा है, प्रमाण का लेख, प्रमाण है, शास्त्रों का लेख है, तो जो व्रत हम रखेंगे यदि हमने उसकी कथा नहीं सुनी तो व्रत निष्फल हो जाएगा। पूरा दिन भगवान का नाम लेते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, रात्रि में भगवान की प्रतिमा के आगे सोना चाहिए, या सारी रात भगवान का नाम करके कीर्तन जागरण करना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करेंगे उनके सारे मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। इस प्रकार मैंने आपको शर्तिला एकादशी व्रत कथा सुनाई। अब प्रारंभ करते हैं साप्ताहिक पंचांग। आज मंगलवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, 6 फरवरी 2024, आज तिथि है एकादशी। कल 7 फरवरी दिन बुधवार द्वादशी, 8 फरवरी दिन वीरवार त्रयोदशी, 9 फरवरी दिन शुक्रवार चतुर्दशी और अमावस दोनों तिथियां इकट्ठी रहेंगी। उसके बाद 10 फरवरी दिन शनिवार माघ मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, तिथि रहेगी प्रतिपदा। रविवार 11 फरवरी को तिथि होगी दूज, सोमवार 12 फरवरी को तिथि रहेगी तीज, व मंगलवार 13 फरवरी को तिथि होगी चतुर्थी। इस प्रकार साप्ताहिक पंचांग होगा। इस सप्ताह पंचक भी है, जो कि शनिवार 10 फरवरी को सुबह 10 बजे प्रारंभ हो जाएंगे, और बुधवार 14 फरवरी सुबह 10:42 तक रहेंगे। इस प्रकार साप्ताहिक पंचांग होगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप सुने, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।